हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शाहिद सरस एजुकेशन पॉइंट। तो बेटा ये क्लास 5th सेमेस्टर की है, इश्यूज एंड ट्रेंड्स, इसका लास्ट लेक्चर है। एंड व्हाट इज द लास्ट लेक्चर माय डियर? यस ऑफ कोर्स, इट्स एनवायरमेंटल एजुकेशन। एनवायरमेंटल एजुकेशन, सो नाइस ऑफ यू। सो इट्स लास्ट टॉपिक। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहली बात जो है हमें समझना है कि व्हाट वी मीन बाय एनवायरमेंटल एजुकेशन, व्हाट इज द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको सबसे पहले हमें बात करनी है मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। देखो आराम से समझेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ईजी है। इनफैक्ट एवरी चैप्टर इज वेरी इजी बट लिटिल बिट ड्राई है। कल मैं बच्चे का कमेंट उसने कमेंट किया था, मुझे अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे पिच भी हुआ। पिच इसलिए हुआ क्योंकि इससे ना देखो, स्टूडेंट्स आर द बेस्ट जज। स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर 4th सेमेस्टर में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, लेकिन आज इस सेमेस्टर में मज़ा नहीं आया। मैं परेशान हो गया कि भाई मैंने इतनी अच्छे से पढ़ाया तो आप लोगों को फिर भी समझ क्यों नहीं आता है। बेसिकली चीज़ क्या होती है कि जो ये कॉन्सेप्ट जो है, ये जो आपका पेपर है ना, थोड़ा बहुत लिटिल बिट ड्राई है। इसमें बहुत सारे कमीशनर्स, रिकमेंडेशंस एट्सट्रा देश हैं। मुझे खुद भी इसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आता है पढ़ाने में। तो आपने सही फरमाया। जिस बच्चे को लगता है कि आज, तो कमेंट सेक्शन में आप भी ज़रूर बताएगा कि आपको भी फील होता है कि आज इस सेमेस्टर में हमें वैसा मज़ा नहीं आया जैसा हमें 4th सेमेस्टर में आया था। बेसिकली 4th सेमेस्टर में आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड था, तो मैं सिंपल पॉइंट्स आपको बताता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें डिटेल में पढ़ना होता है, तो दैट्स वाई आपको थोड़ा बहुत ये बोरिंग लगा। अदरवाइज मैं सब्जेक्ट्स को बोरिंग नहीं बनाता हूँ, मैं इसको इंटरेस्टिंग, इसमें जान डालने की कोशिश करता हूँ, है ना। तो सही है ना, कितनी कहाँ तक ये सही है? तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। आप क्यों बताओगे? क्योंकि इससे मुझे आपका फीडबैक मिलेगा। तो अगर मुझे कहीं जगह पे मतलब होता है कि कभी कभी हम अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है एट्सेट्रा, लेकिन पढ़ाते तो हम बिल्कुल अच्छे ही हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि जिस ट्रैक से हम पढ़ाते थे, कभी कभी ये ट्रैक ना थोड़ा बहुत इधर उधर चला जाता है। तो इट हैपन्स, ओके। Otherwise, you just stay with your Shahid sir and you see in coming 6th semester you will enjoy a lot। क्योंकि 6th सेमेस्टर में आपके बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। अडल्ट एजुकेशन है, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन है, स्टैटिस्टिक्स है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, तो आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते बेटा लास्ट में स्टार्ट करते हैं। सॉरी, लास्ट चैप्टर, लास्ट यूनिट जो है उसका लास्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, एनवायरमेंटल एजुकेशन। इसमें टारगेट क्या रहेगा बेटा? सबसे पहली बात हम बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय, यानी हम कोशिश करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। सही है ना। नंबर 2 पे आते हैं बेटा, व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स। अगर वहां पे नीड एंड इंपॉर्टेंस भी आ गए ना, तो आप ये भी लिख सकते हो, या इंपॉर्टेंस, नीड एंड इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स एक ही पॉइंट है, एक ही मसला है, ठीक है। तो नीड एंड इंपॉर्टेंस कैन बी अंडरस्टूड व्हेन वी राइट सम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो ये भी हम नीड एंड इंपॉर्टेंस में भी बता सकते हैं। और तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज दैट? दैट इज प्रोग्राम्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, राइट। प्रोग्राम्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। प्रोग्राम्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन में आप देखो, यूएन जो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। लाइक इसमें हम नेशनल एनवायरमेंटल कैंपेन पढ़ेंगे। पर्यावरण विहीनी कोई प्रोग्राम है, मुझे उसमें इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। एनवायरमेंटल जो इसी एनवायरमेंटलिस्ट है, मतलब जो एनवायरमेंट एजुकेशन एज पर नाउ, या एनवायरमेंटल साइंस जो पढ़ाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है इसके रिलेटेड। मुझे उतनी ज़्यादा नॉलेज इसमें नहीं है, लेकिन जितनी भी नॉलेज है
आपके सामने वो अच्छे से रखेंगे और आपको अंडरस्टैंड करवाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो जो भी नोट्स पे मैंने लिखा हुआ है तो आप उसी पे बेटा कंसंट्रेट करोगे। मैंने 2-4 प्रोग्राम्स वहाँ पे लिखे हुए हैं, तो वो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एनवायरमेंटल आप पढ़ते आ रहे हैं, 11th में 12th में पढ़ते आ रहे हैं कि एनवायरनमेंट को कैसे साफ रखा जाए। ठीक है, तो आपको खाली नाम रखने हैं याद एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स के, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं है, समझने में भाई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं। इसमें मुझे लगता है कि 2 लेक्चर्स होंगे। मेरा अभी ना कल ही आपने मेरा लेक्चर सुना होगा, तो मैं बहुत बिजी हूँ। आई एम बिजी विद BEd कॉन्टैक्ट क्लासेस, तो वंस दे आर ओवर तो आई विल बी एवरी मतलब डे आई विल बी अवेलेबल। कभी कभी मेरा वीडियो जो है ना वो स्किप हो जाता है बिकॉज ऑफ मतलब मैं थोड़ा बिजी हूँ, दैट इज़ वाई। तो इससे पहले मैं 2 वीडियोज़ को अपलोड करता था, लेकिन आज मैं एक भी अपलोड अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा हूँ। तो द रीज़न आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ओके। बट ऐसा नहीं होगा, इंशाल्लाह विद इन डेज आई विल बी वेरी बैक ऑन द ट्रैक। तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं मीनिंग। अब अगर हम मीनिंग की बात करेंगे, नेचर एंड मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, तो यहां पे 2 चीजें आपको देखने को मिलेंगी। वन इज बेटा एनवायरमेंट, अनदर इज एजुकेशन। बिल्कुल सिंपल है। देखिए एनवायरमेंट का मतलब क्या है? एनवायरमेंट का मतलब है द टोटल सराउंडिंग ऑफ ए पर्सन, राइट। तो यहां पे हम बात करेंगे, से फॉर एग्जाम्पल मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना भाई, आप फिर नोट्स पे पढ़ो या बुक पे पढ़ो, आपको कोई मसला नहीं होगा, आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो से फॉर एग्जाम्पल मैंने इस यहाँ पे एक बंदे को लिया, पर्सन को लिया, तो जो भी इसकी सराउंडिंग है, दैट्स कॉल्ड एनवायरमेंट। तो बेसिकली एनवायरमेंट क्या है? एनवायरमेंट जो है, इट इज नथिंग बट इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन मैन एंड द सराउंडिंग। तो आपने कभी टर्म सुनी होगी इकोलॉजी, ठीक है। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मैन एंड हिज एनवायरमेंट, द टोटल सराउंडिंग। अब इस सराउंडिंग में क्या क्या आएगा? इस सराउंडिंग में बेटा आपको 2 चीजें मिलेंगी। वन इज अ बायोटिक कंपोनेंट, ये था जो याद, बायोटिक, एंड अनदर इज अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में आपके एनवायरमेंट में जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, सो दे कॉन्स्टिट्यूट व्हाट वी कॉल्ड एज बायोटिक कंपोनेंट। Another is abiotic component, water, land, stone, air, water, etc. तो they constitute what? Abiotic component. अब ये जो इंसान है ये इनके साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है और इनके साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है, समझ आया? तो दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट कंसिस्ट्स ऑफ बोथ बायोटिक एज वेल एज अबायोटिक कंपोनेंट्स। जो मैं पढ़ा रहा हूं नो डाउट वो आपके नोट्स में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको यहां पे हम अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई एनवायरनमेंट का मतलब क्या है। लेकिन हमें यहां पे तो एनवायरनमेंट तो नहीं पढ़ना है ना, एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना है, जिसकी मदद कौन करेगा? एजुकेशन। यानी हर किसी इंसान को एनवायरनमेंट के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। और ये जो अवेयरनेस होगी ना, ये कैसे होगा? व्हेन वी अटैच अ वर्ड एजुकेशन विद एनवायरनमेंट। तो विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन यू कैन अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट। अब देखिए एनवायरनमेंट को समझना, व्हाट डज इट मीन? एनवायरनमेंट को समझने का मतलब है, अगर आप इंसान हो, आप एनवायरनमेंट आप पे इंपैक्ट करते हैं तो आपको भी इंपैक्ट वापस करना है। कैसे करोगे? आप अननेसेसरली एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करोगे। अगर आपने ऐसा किया तो इंटर्न एनवायरनमेंट आपको वापस अटैक कर सकता है। तो इसलिए बेटा एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को, माहौल को समझेंगे। वी विल बी अवेयर अबाउट व्हाट? अवेयरनेस, सेंसिटिविटी मिलेगी किसके बारे में? एनवायरनमेंट और एनवायरमेंटल चैलेंजेस के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है। कब हमें अवेयरनेस मिलेगी? जब हमें राइट टाइप ऑफ एजुकेशन होगी। देखिए फॉर एग्जांपल बीइंग एजुकेटेड, नॉट एजुकेटेड, बीइंग लिटरेट, वी पोल्यूट द एनवायरनमेंट। हम पढ़े लिखे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम किसी पार्क में जाते हैं, किसी बाग में जाते हैं, तो वी ईट एंड वी थ्रो द डस्ट देयर। सो इसका मतलब क्या है? वी डोंट हैव द राइट कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन।
नो अगर हमें कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से होता तो हम अननेसेसरली एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करेंगे। तो कैसे हम एनवायरनमेंट को साफ रखेंगे, कैसे हम एनवायरनमेंट को अच्छा रखेंगे, तो उसके लिए क्या जरूरी है बेटा, एजुकेशन जरूरी है। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट, इन ऑर्डर टू बी अवेयर अबाउट द एनवायरनमेंट, टू रिमेन सेंसिटिव remains the environment, so we must have that kind of what education. तो when we combine these two words education and environment, तो यहां पे क्या है, we apply the knowledge, we try to gain the knowledge, information, awareness about environment with the help of education. What does education here means? It means information, it means knowledge, it means awareness, it means sensitivity towards what, towards environment. So when you combine this, it is called what, environmental education. So what should be your attitude towards environment? That is also environmental education. समझ गोबर में नहीं हुआ। तो environmental education को कैसे हम define करेंगे, हम लिखेंगे environmental education, EE, ठीक है, is a process. Environmental education is a process that allows an individual to explore environmental issues, engage in problem solving and take action to improve the environment. Simple सी बात है, you are educated and you will see that there is any problem in the environment. What you have to do? You have to solve that problem. You have to take action against that. तो अगर आप educated हो तब, अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो कोई भी प्रॉब्लम अगर है, देखो अननेसेसरी कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज, इज इट अ प्रॉब्लम टू द एनवायरमेंट, राइट? सो बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ दैट यू शुड स्टॉप दिस अननेसेसरी कटिंग. Okay, if there is a cutting of the tree, but you have to arrange planting of the tree, instead of one cutting tree, you have to plant 10 trees. समझ आया? तो what does it mean? It means that environment education वो process है जो allow करते हैं किसी individual को कि वो अपने environmental issues को explore करे, ठीक है ना बेटा? And engage in problem issues, environmental issues. Number second, engage in problem solving and take action to improve environment. तो अगर एक इंसान अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करता है, उसके इश्यूज को एक्सप्लोर करता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है, एनवायरनमेंट को इंप्रूव करने की कोशिश करता है, तो इसका मतलब ये है इससे एनवायरमेंटल एजुकेशन से इसको डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है एनवायरनमेंट के बारे में, ठीक है? तो सिंपली अगर आप चाहते हो कि हम अपने एनवायरनमेंट को अच्छा बनाएं, इंप्रूव करें, डेवलप करें, तो भाई इसके लिए आपको क्या जरूरी है? एजुकेशन. तो एजुकेशन फॉर व्हाट? एजुकेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर एनवायरनमेंट. तो एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें होती है, बायोटिक एंड अबायोटिक. बायोटिक कंपोनेंट में अगर कोई प्रॉब्लम है, अबायोटिक एनवायरनमेंट में कोई अगर प्रॉब्लम है, तो इन इश्यूज को रिजॉल्व करना, उसके लिए आपके पास कौन सी नॉलेज होनी चाहिए? एनवायरमेंटल एजुकेशन. एनवायरमेंटल एजुकेशन. तो आई होप बेटा आपको अच्छी तरह से समझ आ गया. तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज एनवायरमेंटल एजुकेशन. तो चलते बेटा नेक्स्ट जो है इसमें हम देखेंगे व्हाट इज द नीड एंड इंपॉर्टेंस. यहां डायरेक्टली हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स पे. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन. तो लेट अस स्टार्ट. ओके, अगर हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन की बात करेंगे
तो बेटा आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव्स बोलो या आप बता सकते हो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो अभी हमने डिस्कस किया कि एनवायरमेंटल एजुकेशन का मतलब क्या है, ठीक है। एनवायरमेंट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना, ठीक है। एनवायरमेंट में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करना है। तो अगर हम देखेंगे व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, तो याद रखना है बेटा देयर आर 5 प्रिंसिपल्स और 5 कंपोनेंट्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ व्हाट एनवायरमेंटल एजुकेशन। सबसे पहली बात जो है एनवायरमेंटल एजुकेशन से हमें क्या मिल रहा है, वी विल गेट अवेयर अबाउट द एनवायरमेंट। तो वी मस्ट बी अवेयर, तो हमें एनवायरमेंट के बारे में अवेयर होना चाहिए। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन का जो पहला ऑब्जेक्टिव है ना, वी मस्ट अवेयर द पीपल रिलेटेड टू द एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट कितना इंपॉर्टेंट है आपको ये नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट बी अवेयर कि व्हाट इज एक्चुअली द एनवायरमेंट, व्हाट कैन एनवायरमेंट डू फॉर अस, व्हाई एनवायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, इसके बारे में हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। और ये अवेयरनेस हमें कौन देता है, इट इज द वर्क ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। नंबर 2 एटीट्यूड। जब तक भाई आपको अवेयरनेस आपको मिल गई, लेकिन आपका एटीट्यूड का मतलब क्या है, डू यू सी द एनवायरमेंट एज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट और इट हैज ए न्यूट्रलिटी इन यू। तो आप एनवायरमेंट को कैसे ट्रीट करोगे, इज इट पॉजिटिव फॉर यू और इट इज नेगेटिव फॉर यू, इवैल्यूएशन, राइट। तो यहां पे एटीट्यूड का डेवलप करना, तो ये भी एक कंपोनेंट है या ऑब्जेक्टिव किसका बन जाता है, एनवायरमेंटल एजुकेशन का। सबसे पहले 1 इज द अवेयरनेस, 2 इज माय डियर एटीट्यूड, एंड 3 अगर आप अवेयर भी हो एटीट्यूड भी हो, लेकिन आपने एनवायरमेंट में किसी तरह की प्रॉब्लम देखी, बट यू डोंट हैव दैट स्किल्स बाय विच वी कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम, तो आप में स्किल्स भी होनी चाहिए। तो वो स्किल्स जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जो है उनको ठीक कर सके, तो वो स्किल्स आप में होनी चाहिए। तो स्किल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। कैपेसिटी बिल्डिंग में आपका इवैल्यूएटिव फीचर होना चाहिए। इवैल्यूएशन में क्या देखना है, कैपेसिटी बिल्डिंग, हाउ मच कैपेसिटी यू हैव दैट यू कैन बिल्ड योर ओन एनवायरमेंट, यू कैन डिजाइन योर ओन एनवायरमेंट, यू कैन शेप योर ओन एनवायरमेंट। तो इट डिपेंड्स अपॉन आपकी अवेयरनेस, आपका एटीट्यूड, आपका स्किल। अगर ये तीनों चीजें आप में होंगी तो आप अपने एनवायरमेंट को अच्छी तरह से डिजाइन कर सकते हो, शेप कर सकते हो, ठीक है। तो इट इज कैपेसिटी बिल्डिंग, एंड देन आफ्टर दैट इट इज द पार्टिसिपेशन। जहां पे भी कोई भी प्रोग्राम हो एनवायरमेंटल के रिलेटेड, तो यू मस्ट बी द पार्ट ऑफ दैट वेरी एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स, राइट। तो दिस इज पार्टिसिपेशन। तो पार्टिसिपेशन से ही पता चलेगा कि आप में अवेयरनेस है, एटीट्यूड है, स्किल है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, तब जाके आपने पार्टिसिपेट करना है। तो माय डियर दीज आर द 5 कंपोनेंट्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी है, आज का लेक्चर काफ़ी है। अब इसमें एक क्वेश्चन रहता है, व्हाट आर द डिफरेंट प्रोग्राम्स माय डियर। तो वो प्रोग्राम्स आप खुद ही पढ़ेंगे और मैं इंशाल्लाह कमिंग डेज में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देता हूँ एज ए गेस। लेकिन वो गेस एज ए गेस खाली वही क्वेश्चंस आपको याद नहीं करने बेटा, मैंने बहुत अच्छे से आपको सारा जो भी हमारे सिलेबस के अंदर जितने भी क्वेश्चन थे उनको हमने अच्छे से पढ़ा। तो आपको सब कुछ पढ़ना है, ऐसा नहीं कहना है कि भाई सर ने जो क्वेश्चंस 5-6 दिए तो उन्हीं पे ज्यादा फोकस करेंगे। हाँ, उन पे ज्यादा फोकस करना है, लेकिन पढ़ना सब कुछ है। तो उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना कि भाई यही क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जाम में आएंगे, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसे सर डायरेक्टली क्वेश्चंस तो नहीं आ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, व्हाट इज दैट प्रोग्राम्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। मैंने वो नोट्स में लिखे हुए हैं, अगर किसी को नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे दी है। और अभी अगर बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है नोट्स को बाई करने में, तो दे कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू, may Allah bless you and keep always learning.